गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में एक ही बात को याद रखना है बच्चों कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिया है और एग्जाम्पल 3 और 4 देख लेते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है 7x प्लस 8x प्लस 3x। तो क्या ये लाइक टर्म्स है? हाँ, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि सबका पावर है 1 और वेरिएबल भी है x। तो हम इसे ऐड करेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 3 इज 18 और x की जगह लिख देंगे x। 35xy माइनस 3xy, क्या ये लाइक टर्म्स है? हाँ, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और दोनों ही वेरिएबल x इंटू y है। सो 35 माइनस 3 32xy। 20x स्क्वायर y प्लस 5x स्क्वायर y, यहाँ भी x स्क्वायर y है, यहाँ भी x स्क्वायर y है, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, तो इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ एडिशन का साइन है, 20 प्लस 5 25 और वेरिएबल है x स्क्वायर y। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐड 7x एंड 7y, तो हमें सिर्फ 7x प्लस 7y इतना ही हम कर सकते हैं। ऐड के लिए प्लस का साइन लगा दिया और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मोनोमियल, ये हमने लिख लिया। इससे आगे हम 7 प्लस 7 14 नहीं कर सकते क्योंकि ये x है और ये y है, तो ये क्या है? ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और एक एग्जांपल दिखाती हूँ। 35xy को सब्ट्रैक्ट करना है 25x स्क्वायर y से, तो हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका वेरिएबल है xy और इसका वेरिएबल है x स्क्वायर y। दे आर अनलाइक टर्म्स, दे कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ बच्चों देखिए, इन्होंने यहाँ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और इन्हें ऐड करने को कहा है। तो पहले तो हम जो फर्स्ट है उसे लिख देते हैं 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर। अब इसके नीचे इसे लिखना है। अब ये देखिए, ये क्या है बच्चों? xy 3xy, तो यहाँ xy किधर है? इधर है, तो इसके नीचे 3xy आएगा और इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये है प्लस। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है? 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे आएगा प्लस 4x स्क्वायर और ये है 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इधर आएगा। सो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकेंड लाइन में लिखा है। अब थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थर्ड लाइन में लिखेंगे। ये है माइनस 3x स्क्वायर, सो माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy माइनस 7y स्क्वायर। तो देखिए बच्चों कितना सुंदर लग रहा है। ऑल द लाइक टर्म्स आर वन बिलो द अदर। ये x स्क्वायर का टर्म है और ये सभी xy है और ये सभी y स्क्वायर है। तो अभी देखते हैं क्या करना है। ऐड, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। सो 7 प्लस 4 क्या हुआ? 11। 11 माइनस 3 क्या हुआ? 8। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम ऐड बोला है, हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ऐड मतलब बच्चों जो साइन है उसके साथ ऐसे ही ऐड करना है। प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, बस। ठीक है, हम साइंस को चेंज नहीं करेंगे एडिशन में। अब यहाँ 2 प्लस है तो मैं नीचे से चाहती हूँ क्योंकि माइनस 4 प्लस 3 ऐसे नहीं करना है, ये सिंपल है। 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4 5। अब 9 माइनस 4, 9 का साइन बड़ा था, राइट, तो हम प्लस लिखेंगे। 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 7 4 प्लस साइन। ठीक है, देखिए 7 प्लस 4, और एक बार मैं बता देती हूँ, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 3 1 प्लस 1 माइनस, तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4 5 और कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। फिर 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 7 4। सिंपल है ना।
अब एग्जाम्पल 4 में देखिए 4 ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4 ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब 4 लाइंस आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमें बिना देखे लिख सकते हैं क्योंकि इधर बाइफरगेट नहीं ही करना है किसके नीचे क्या आएगा, तो सीधा सीधा लिख दिया। अब इस ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर वाई इधर है तो ये इसके नीचे आएगा, फिर ये है एक्स वाई स्क्वायर इसके नीचे आएगा। तो सेकेंड टर्म इजी था। अब यहाँ खाली है तो आप +0 लगा दीजिए, जहां जहां आपको लगता है स्पेसेस खाली है 0 लिख दीजिए ताकि आपको एडिशन करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। अब ये है थर्ड ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख दूंगी। फिर यहाँ है एक्स क्यूब इधर है तो एक्स क्यूब के नीचे 3x क्यूब। फिर है वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ कहीं भी सिर्फ वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर है लेकिन यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर है, तो क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं, तो हम इसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे वाई स्क्वायर के लिए। मतलब इस लाइन में ये सभी खाली है तो इसके लिए मैं इनको 0 लगा दूंगी। लास्ट में है फोर्थ ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो फोर्थ लाइन पे आ जाइए, -2y क्यूब किधर है? हाँ इधर है y क्यूब, तो इसके नीचे -2y क्यूब। फिर है एक्स स्क्वायर वाई किधर है? इधर है, तो इसके नीचे -3x स्क्वायर वाई। फिर है +y स्क्वायर सिर्फ किधर है? हाँ इधर है +y स्क्वायर, तो यहाँ सब खाली है तो यहाँ सब हम लिख देंगे 0। अब इन्हें ऐड करना है। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो 3 + 1 4x क्यूब। 3 + 2 5, 5 - 3 is 2, 3 + 2 5। अब यहाँ देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो -2 + 1, -2 + 1, 1 + 1 माइनस तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो -1 आएगा। तो आप -1y क्यूब लिख सकते हो या -y क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि -1 हम दिखाते नहीं है लेकिन आप लिखोगे तो रॉन्ग भी नहीं है, सो -y क्यूब। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, 1 + 1 2y स्क्वायर। सो ये आपका आंसर है x स्क्वायर + 4x क्यूब + 2x स्क्वायर y + 5xy स्क्वायर -y क्यूब + 2y स्क्वायर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आगे पीछे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, क्योंकि इन्होंने इस जो हमारा ये x स्क्वायर है इसे पीछे लिया है, सो दिस एंड दिस इज सेम। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री लिखना है तो पहले हमेशा x क्यूब आएगा। याद है ना, हमने डिग्री में सीखा था 7 का डिग्री 8, 6 का डिग्री 5 का डिग्री 4, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे तो ये पहले आएगा, फिर आप इसे कैसे भी लिखिए, 4x क्यूब है इसके बाद 2x स्क्वायर y x स्क्वायर, ये कैसे भी आप लिखिए आंसर आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो बस इन लोग ने ऐसे लिख के दिखाया है आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। हम नेक्स्ट क्लास में 7B को शुरू करेंगे, इसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि इधर मैं आपको सिखाने वाली हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड, मतलब एक ही लाइन में, ये स्टेप के नीचे स्टेप है ना तो उसे वर्टिकल मेथड कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे करना है वो आप सीखोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।